हेलो गाइस, आई होप ऊपर जो लिखा है उसको आपने पढ़ लिया होगा। और खुम्बाड़ पार्ट 3 शुरू होने से पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप जाके देख लो पहले, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। पार्ट 3 स्टार्ट। अब आखिर रात भर गजेंद्र और अशोक सवालों के बारे में ही सोच रहे थे। जब सुबह हुआ वे राजा के पास गए एवं उन पर दबाव डालते हुए सवाल पूछने लगे कि आपकी बेटी पत्नी का इन सबसे क्या लेना देना, बाकी के सवाल भी। तब राजा अशोक को उसके जन्म दिवस का आशीर्वाद देकर बताते हैं कि आज तक तुम्हें जो भी पता चला वह मेरी आज्ञा की वजह से ही बताया जा रहा था। जैसे गजेंद्र, तुम्हें वह तांत्रिक याद है ना, वह मेरा ही आदमी था और मैंने ही तुम्हें गांव में इनडायरेक्टली भेजा था ताकि तुम यह सब जान सको। यह सब सुनते सुनते दोनों की आंखें फटती जा रही थीं। तभी राजा आगे बोलता है, यह सब तुम्हें आज तक इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि तुम्हारी उम्र 17 वर्ष नहीं हुई थी। याद है गजेंद्र, जब मैं तुम्हें दांत दे रहा था तब मैंने तुम्हें कुछ बताना चाहा था, परंतु क्योंकि बोलते ही मैं रुक गया था। मैं इसलिए रुका ताकि तुम दोनों को मैं साथ में बता सकूं। यह बात 16 वर्ष पहले की है, जब उदयनगर एक छोटा सा उभरता हुआ राज्य था। उस समय वह उतना सुंदर और शक्तिशाली नहीं था। तब कई राज्य इसे हड़पने की कोशिश कर रहे थे। तब कई राज्य ने इस पे हमला करके इसको हराने का सोच भी लिया और कई आक्रमण के बाद यह राज्य अब हारने ही वाला था। अगर एक दो युद्ध या और लड़ लेता तो यह पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता पूरा राज्य। तभी एक शाम को रानी अपनी कुल देवी के मंदिर जाती है एवं तभी उसकी नज़र, जब वह पूजा करती रहती है, उसकी नज़र एक संदूक पर पड़ती है जो जंजीरों से बंधी हुई थी। रानी जब उस संदूक को खोलने जा रही थी तभी वहाँ के पंडित ने उन्हें रोक दिया और बोला, इसे मत खोलिए, उचित नहीं होगा। कहते हुए पंडित ने उस संदूक को अंदर रख दिया और फिर मंदिर को भी बंद कर दिया। अब रानी वापस आ गई, पर रानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसे देखने के लिए, उसे खोलने के लिए आखिर क्या है उस पर। तभी वो रात को चोरी छिपे आई और रानी राजा के पास एक स्पेशल चाबी होता था हर दरवाजे को खोलने का। वो आती हैं और मंदिर का दरवाज़ा खोलती हैं और उस संदूक को भी खोल लेती हैं और उसके बाद वह देखती हैं उसके अंदर एक किताब है। इसके बाद रानी ने जब वह किताब पढ़ा तो उसमें काली शक्तियों का जिक्र था। अब रानी धीरे धीरे काली शक्तियों का उपयोग करने लगी। इन शक्तियों का उपयोग करके उन्हें सभी राज्यों के जो भी युद्ध करने आए उन सबको हरा दिया। सभी विरोधी बहुत बुरी तरीके से हारे और वहाँ से भाग गए। इन सब से उदयनगर तो बच गया पर रानी नहीं। एक दिन वही हुआ जो हमेशा से होते आया है। काली शक्तियों ने पूरी तरह से रानी को अपने कब्जे में ले लिया। अब रानी जो भी करती सब उनके इशारे पे करती। जब यह सब बात वहाँ के राजपुरोहित को पता चला तो उसने यह बात राजा को बतानी चाहिए, पर रानी को यह बात पहले ही पता चल गई और उसने तुरंत ही राजपुरोहित को मार दिया। परंतु रानी को यह पता नहीं था कि राजपुरोहित के एक निपुण शिष्य को यह बात पता चल गया है। उसने चुपके से राजा को यह सब बात बता दी। पहले तो राजा यह मानने से इनकार कर दिया क्योंकि कोई भी, यार ऊपर से वो राजा था और वो रानी के बारे में बोल रहा था कि वो चुड़ैल है, तो कोई भी नहीं मानेगा। परंतु जब राजा ने यह बात सुनी और उसके बाद उन्होंने रानी के बिहेवियर को देखा तो वो भी कुछ बदला बदला था, तो राजा भी समझ गया कि नहीं, राजपुरोहित का शिष्य सही कह रहा है। अब राजा इससे बचने के उपाय जानने लगा। वह राजपुरोहित के शिष्य से बोलते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। तब उनका शिष्य बोलता है, यह और भी अब मुश्किल हो गया है क्योंकि राजपुरोहित मारे जा चुके हैं। अब राजपुरोहित के शिष्य, जिसका नाम मणिकाय था, उससे विनती की कि इसका कोई तो उपाय निकाल ही लीजिए, कोई ना कोई निकाल ही लीजिए, उपाय होगा ही। तब मणिकाय अपने गुरु के घर जाता है। तब उसने एक पेटी के नीचे एक पत्र देखा। उसमें लिखा था कि मणिकाय, मैं जानता हूँ तुम इसे ज़रूर पढ़ोगे। अब मैं कितने समय जीऊँगा कोई तय नहीं क्योंकि रानी को मेरे बारे में पता चल गया है। उसके नीचे पुरोहित ने एक उपाय बताया जिससे इन सब से निपटा जा सकता है। अब मणिकाय राजा को बताता है कि एक राज्य है खुम्बाड़गढ़, वहाँ एक शैतान रहता है या देवता, किसी को कुछ नहीं पता। बस आप जो भी उससे मांगेंगे वो आपका विश पूरा करेगा, परंतु बदले में उतनी ही वैल्यू की कुछ भी चीज़ वो आपसे मांग लेगा। यह सुनकर राजा बोला, पर ऐसे समय में मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, क्योंकि रानी ने शक्तियों से राज्य में महामारी फैला दी थी। तब उसने राजा नागहरि यानी मुझे पत्र लिखकर यह सब बताया। फिर मैंने तय किया कि मैं यहाँ जाऊँगा, पर वहाँ का रास्ता किसी को पता नहीं था। और एक और बात, जब वह
मणिकाय पत्र पढ़ रहा था तब वह पत्र आधा फटा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि यह पत्र फटा कैसे, तो वह बोला जब मैं पेटी से निकाल रहा था तब यह फट गया और इसके नीचे कुछ भी नहीं था। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा, पर छोड़ो। तभी मुझे हमारे भूस्थलीय मंत्री के पिता के बारे में याद आया, जो लगभग हर जगह घूम चुके हैं। मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ तो नहीं गया, पर इतना बता सकता हूँ कि इस अमावस्या को यहाँ के रास्ते की सारी बाधाएं मिट जाएंगी और यह हर 16 वर्ष में दूसरे माह के तीसरे अमावस्या को होता है। यह बोलकर उसने एक नक्शा मुझे दिया। जब मैं जा रहा था तब मेरे साथ तुम्हारी माँ भी आ गई। मैंने मना किया, पर उनकी जिद के आगे मैं टिक नहीं पाया। इसके बाद हम दोनों बिना समय व्यर्थ किए वहाँ पहुँच गए, उस सुरक्षित रास्ते से। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत अंधेरा छा गया अचानक से। हमसे वह शैतान या देवता जो भी था वह हमसे प्रसन्न हुआ। हमें वह दिख नहीं रहा था, बस काले काले बादलों की तरह वो उड़ रहा था। उसका ना कोई आकार था, कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था वह आखिर में है क्या। हमसे प्रसन्न था क्योंकि कई साल से वहाँ कोई पहुँच नहीं पाया और हम सावधानी पूर्वक सुरक्षित मार्ग से वहाँ पहुँच गए कि हमारे पास वह नक्शा था और सुरक्षित रास्ता का बारे में हमें पता था। अब हम वहाँ जाके तुरंत उदयनगर के प्रजाओं की सुरक्षा की मांग की, तो उसने उसके बदले में रानी की जान मांगी। जब हमने रानी को ठीक करने एवं उसके ऊपर से काली शक्तियों को भगाने की बात मांगी, तो उसने उसके बदले में हमारे तीसरे बच्चे की जान मांग ली। पर आज तक एक और बात समझ नहीं आई कि जब मेरी पत्नी उससे अपने बच्चे की मांग कर रही थी तब वह हिचकिचाने लगा, परंतु नियम के हिसाब से उसे हमारा ये मांग पूरा करना पड़ा। तब उसने हमारे बच्चे की जगह उसकी माँ को ही मांग लिया, क्योंकि एक व्यक्ति 2 ही सौदा कर सकता है। इसके बाद राजा ने रानी को समझाया कि तुम अपनी जान क्यों खतरे में डाल रही हो। तब उसने बोला, बच्चे से बड़ा कौन होता है। तुमने देखा जब हमारी बच्ची की बारी आई तो वह थोड़ा हिचकिचाने लगा, हमारी बच्ची में कुछ तो खास है। इसके बाद वह वहाँ से गायब हो गया। वहाँ उसे तो रानी की एक और इच्छा पूरी करनी थी, पता नहीं वहाँ से गायब क्यों हो गया। इसके बाद हम वापस आ गए उदयनगर। अब उदयनगर महामारी से मुक्त तो हो गया था, परंतु रानी के अंदर से जब काली शक्तियाँ निकली तो वह इतनी भीषण तबाही में निकली और हर तरफ जो तबाही मचाने लगी, क्योंकि रानी के शरीर से उसे एक स्रोत मिला था जिसकी वजह से वह और जगह भी बुरे काम कर पा रही थी। लेकिन कुम्भाड़गढ़ में जो हमने मांगा उसके वजह से काली शक्ति को निकलना पड़ रहा था। इससे गुस्सा होकर काली शक्ति जब वहाँ से निकली तो उसने आसपास में भीषण तबाही मचाई और उसने हमारे को श्राप दिया कि हमारे राज्य में आज से 14 साल के बाद एक बूंद पानी तक नहीं टपकेगा। जब वह जा ही रही थी तब वह इतनी भीषण तबाही में मचाई, पूरा इधर उधर जो कांड की, इन सब की वजह से रानी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वह मर गई वहीं, काली शक्ति को झेल नहीं पाई जाते हुए। वैसे भी एक सामान्य महिला ही तो थी, ना रानी थी, परंतु उनके पास कोई शक्तियाँ तो थी नहीं। इसीलिए 2 साल पहले हमारी बेटी पैदा होते ही तुम्हारी माँ मर गई एवं पानी की समस्या शुरू हो गई। अब गजेंद्र पूछता है तो 17 वर्ष तक हमें क्यों नहीं बताया गया। तब राजा बोलता है, यह मार्ग हम हर 16 वर्ष में खुलता है, या तो मैंने तुम्हें बताया। और वह नक्शा तभी छोटा मार्ग दिखाता। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ ऐसा वैसा, तो तुम भावुक होकर रुक नहीं पाते और तुम जाने के लिए तैयार हो जाते और तुम्हें फिर पूरे पड़ाव पार करके जाने होते, जो कि असंभव हैं। इसलिए मैं अभी तक रुका था ताकि तुम आसानी से वहाँ तक पहुँच सको। मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों अपने दिल में बोझ रख के बस रहे। मैं और विश्वनाथ इसके बारे में, अब कुम्भाड़गढ़ के बारे में अब पता लगाने लगे। तो चौहान के पुरोहित के ग्रंथ से और कुछ आसपास की जानकारियों से हमें कुछ जानकारियाँ मिली। हमें एक लकड़ी और एक दांत का टुकड़ा मिला। हमने वहाँ खोजा, तब हमें दोनों चीज़ें मिली और हमें पता लगा कि उस शैतान को जो भी हराएगा वह उससे 5 वरदान मांग सकता है बिना कुछ दिए, एवं कई खजाने एवं शक्तियाँ भी उसे प्राप्त होंगी। उसके बारे में ज़्यादा तो पता नहीं लगा पाए क्योंकि राजपुरोहित भी मारे जा चुके थे। हमें बस यह पता चला कि उसे 3 चीज़ों से हराया जा सकता है, एक लकड़ी, एक दांत और एक गोलाकार का है, कुछ अंडा आकार का भी है, उसी टाइप का कुछ है। उन तीनों की सहायता से उस शैतान या देवता जो भी है उसे हराया जा सकता है, एवं कुछ मंत्रों की सहायता से। लकड़ी एवं दांत तो मिला, पर वो गोलाकार का वो अंडा या जो भी था वो नहीं मिला। लेकिन उसके बारे में हमें खबर मिली है कि वह तीसरे पड़ाव में मिलेगा। अगर तुम सही समय पर वहाँ निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में ही
जाएगा जिसके सहारे तुम उसे हरा सकते हो। इसके बाद राजा मंत्र वाली एक ग्रंथ अशोक को देते हुए बोलता है कि जब सही समय आएगा तब अपने आप इससे मंत्र प्रकाशित हो जाएंगे। इसके बाद उसे नक्शा भी दे देता है और उनके बीच में कुछ बातें चलती हैं कि और कुछ कुछ सवाल पूछते गजेंद्र अशोक और राजा उनके सवालों का जवाब देता है। ये बातें बताई नहीं कि क्या क्या उसने पूछा, लेकिन कुछ कुछ ज़रूरी बातें उन्होंने की उस समय। लेकिन उन्हें उन सब सामानों को कैसे उपयोग करना वो उतना नहीं पता चल पाया, क्योंकि वही समस्याएं थी, उन्हें कुछ मालूम था नहीं। इसलिए राजा बस उन्हें सामान दिया और कैसे उपयोग करना है वो बोला सही समय आएगा तो तुम अपने आप समझ जाओगे। इसके बाद वे नक्शा, मंत्र वाली किताबें में दांत और लकड़ी पकड़ के और खाने का सामान रख के निकल जाते सफ़र के लिए, क्योंकि राजा बोला अगर तुम सही समय में नहीं निकलोगे तो रास्ता सुरक्षित बंद हो जाएगा और 9 खतरनाक पड़ाव में वह बढ़ जाएगा। इसलिए अशोक और गजेंद्र बिना समय व्यर्थ किए तुरंत निकल जाते हैं महल से। वे कुछ बातें करते हैं राजा से, आशीर्वाद लेते हैं और चले जाते हैं। क्या बात की अभी भी नहीं बताया गया। अब जब उन्होंने नक्शा को देखा तो नक्शा थोड़ा छोटा होते जा रहा था, तो ये समझ गया अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वे जा ही रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो चलते चलते बार बार गिर जा रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से सूख गया था, कुपोषित टाइप था और ये दोनों हमेशा से ही दूसरों की मदद करने वाले थे। तो ये उनसे पूछते हैं क्या बात हुआ बाबा, क्या हुआ। तो अब वह बूढ़ा आदमी बोलता है मुझे घर पहुंचा दो बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगा वरना मेरी मृत्यु हो जाएगी यहीं। वह गिड़गिड़ाने लगता है इन दोनों के सामने। अब ये दोनों भले तो करते थे, सबका भला करते थे, तो ये दोनों उसको ले जाते हैं और उसके घर पहुंचा देते। लेकिन ये उसका घर उसके क्या बोलते हैं मार्ग से जस्ट उल्टे दिशा में था। ये दोनों उसे उसके घर तो पहुंचा देते हैं, लेकिन जब वो वापस निकल के नक्शे को देखते हैं तो नक्शे से जो लाइट रहता है पीला पीला चमकते रहता प्रकाशित, वह कम होते जा रहा था। तो ये समझ गया अब उनके पास बहुत कम समय है। अब वे लोग आगे एकदम बढ़ने लगते हैं, घोड़े को और तेज चलाने लगते हैं और यहीं तीसरा पार्ट ख़त्म। अब उनके पास कुछ ही समय है और रास्ता बहुत बड़ा हो चुका है क्योंकि वो उल्टे दिशा में आ गए। अब देखते हैं क्या वो वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, उन 9 पड़ावों में क्या होगा। और एक और रहस्य की बात, यह सब बात राजपुरोहित को कैसे पता थी, मंत्र वाली शैतान वाली। तभी तो मंत्र उसके किताब में था और शैतान के बारे में उसको पता था, तभी तो ये राजा लोग लकड़ी और दांत के बारे में पता लगा पाए। एवं नक्शा किसने बनाया होगा जो छोटे रास्ता दिखा रहा था खुम्बाड़ जाने का, जो कि भूस्थलीय मंत्री के पिता के पास था। एवं बाकी के भी सवाल अभी भी पेंडिंग है। आगे ये सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। बने रहिए हमारी इस सीरीज़ में खुम्बाड़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे सेट करो ताकि अगला वीडियो आते ही तुरंत आप देख सको और रहस्य के बारे में जान सको।